गुड आफ्टरनून। खुशी, श्वेता, सागर, रोहित, अल्पना, नीतीश, पवन, मोहन, श्याम, गौरव, निर्भय, दिवाकर। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा हिंदी वाली बुक आ तो गई है बैंक की। मैंने बताया तो था बैंक की हिंदी वाली बुक आ चुकी है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है ना। क्लास स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल। आयुष, रिया, दिव्यांशु, पवन, अनिल, महजवीन, राहुल, कुलदीप, हर्ष, सपना, मोहम्मद, संदीप। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, विक्रम, उपेंद्र, देवेश, अंजू, संतोष। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मनोज भी है, अच्छा जी। गोल्डन, विक्रम, नीरज, रोशन, सनोज, अमित, नीतीश, पवन, अनिल, वीरेंद्र, नीलेश, नीतीश, अभिजीत, राहुल, राजेश, पवन, संजीव। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई हम लोग वो ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। और ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर हमने ना पजल फॉर्म के क्वेश्चंस किए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, हमने 2 लेक्चर अटेंड किए ब्लड रिलेशन के। दोनों ही लेक्चर में हमने पजल फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। और पजल फॉर्म में हमने क्या सीखा है बेटा? पजल फॉर्म में हमने सीखा है फैमिली ट्री बनाना। पजल फॉर्म ने हमने क्या सीखा है? पजल फॉर्म ने हमने फैमिली ट्री बनाना सीखा है। हमने सीखा है फैमिली ट्री बनाना। ठीक है जी हाँ, कि हम फैमिली ट्री किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से अपने क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं। जी, तो फैमिली ट्री की अगर हम बात करें सर, अगर हम फैमिली ट्री की बात करें बेटा, तो फैमिली ट्री बनाकर रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी तकलीफ हमें हो रही है। ज्यादा तो तकलीफ नहीं हो रही है अर्पित, थोड़ी सी तकलीफ हमें हो रही है। ठीक है, हाँ जी। और वो थोड़ी सी तकलीफ हमें क्या हो रही है, जरा ध्यान से सुनना बेटा। वो थोड़ी सी तकलीफ हमें क्या है, हम रिलेशंस को पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जी, हालांकि तकलीफ सारे बच्चों को नहीं हो रही है, ये तकलीफ कुछ ही स्टूडेंट को हो रही है, सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट को। ठीक है, हाँ जी। अब बोर्ड पर जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना मेरी बात। बेटा क्लासेस आप लोगों की हमेशा व्हाइट बोर्ड पर ही हुआ करेगी, बोर्ड को चेंज करने की मत बोला करो। अभी मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ इसलिए बस बोर्ड का कलर मैंने चेंज किया, बाकी हम पढ़ेंगे हमेशा व्हाइट बोर्ड पर ही, क्योंकि जो एक्चुअल है स्टैंडर्ड वही रहेगा। ठीक है, हाँ जी। सबके कमेंट जा रहे हैं भाई। देखो, एक मैं फैमिली बना रहा हूं, कुछ बच्चे हैं जो बड़े कंफ्यूज रहते हैं आंसर देने में कि किसका संबंध किससे हमें निकालना है, वो उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो वो चीज मैं उनको सिखा रहा हूं आज। जैसे ये फैमिली ट्री है बेटा, ये फैमिली ट्री है। अब आप इस फैमिली ट्री को ध्यान से देखो बेटा। आप इस वाली फैमिली ट्री को ना, इस फैमिली ट्री को ध्यान से देखो, बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करो इस फैमिली ट्री को। इस फैमिली ट्री में बेटा कुल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन है इस फैमिली ट्री में। 6 पर्सन है, ये एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ये एक परिवार के क्या है, 6 सदस्य हैं, है ना। ये परिवार के 6 सदस्य हैं, बहुत बढ़िया, 6 सदस्य हैं परिवार के। अच्छा, इन 6 सदस्यों में से बेटा हम देख रहे हैं ए और बी पति पत्नी है, और जो सबसे बड़े हैं परिवार में, सबसे बड़े सदस्य हैं ए और बी पति पत्नी है। और ये जो बी है इसका भाई कौन है? एफ है, बी का भाई एफ है। अच्छा, ए और बी का एक ही लड़का है सी, और ये जो लड़का सी है इसकी शादी किससे हो गई है? डी के साथ हो गई है। और इन दोनों का एक बच्चा हुआ है ई, इन दोनों का एक बच्चा हुआ है ई। तो जिन स्टूडेंट को आज तक फैमिली ट्री में प्रॉब्लम रही है, वो बच्चे इस फैमिली ट्री को ध्यान से देखें और ये समझने की कोशिश करें, क्या आप आपस में सबके बीच में संबंध पता लगा पा रहे हो कि नहीं पता लगा पा रहे हो। जरा ध्यान से देखो, क्या आप लोग आपस में संबंध पता लगा पा रहे हो कि नहीं पता लगा पा रहे हो, है ना। बहुत अच्छे से पता लगा पा रहे हो ना। ए और बी पति पत्नी है, बी एफ की बहन है, सी और डी पति पत्नी है, और सी का बेटा ई है। ये चीज आपको पता चली कि नहीं, पहले तो ये बताओ।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब एग्जाम में क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जाता है, जरा ध्यान से समझना। एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तरीका ये है, हाउ इज ए हाउ इज ए रिलेटेड टू हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। एक तो क्वेश्चन ये होता है। दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। हम इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। या फिर द व्हाट इज रिलेशन ऑफ डी टू ए। या फिर ये पूछते हैं, है ना, व्हाट इज रिलेशन ऑफ डी टू ए। डी का ए से क्या संबंध है ना, इस तरीके से पूछते हैं। हिंदी में लिखा रहता है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए का डी से क्या संबंध है। या फिर लिखा रहता है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। डी का ए से क्या संबंध है। या फिर लिखा रहता है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है। आप इन दोनों लैंग्वेज में पहले तो अंतर समझो। ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप इन दोनों क्वेश्चन में ही हमेशा कंफ्यूज रहते हो। आप हमेशा इन दोनों क्वेश्चन में ही कंफ्यूज रहते हो कि सर कब हमें किसका आंसर क्या देना है, यही आप नहीं समझ पाते हो। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक कंफ्यूज्ड हैं फैमिली ट्री को देखकर आंसर देने में। उन बच्चों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए का डी से क्या संबंध है, या फिर ए जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको फोकस ये रखना है कि हमसे पूछ किसके बारे में रहे हैं, हमसे ए के बारे में पूछ रहे हैं या डी के बारे में पूछ रहे हैं। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या संबंध है, या फिर ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें यहां पर बताना है बेटा ए के बारे में। हु इज ए, ए कौन है। हमें टोटल फोकस ए को रखना है। ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए कौन है, हु इज ए। तो बेटा ए कौन है, डी का, इसके पति का पिता, और पति का पिता कौन हो जाएगा, ससुर। तो ए डी का ससुर है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ससुर, फादर इन लॉ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया फादर इन लॉ। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी का ए से क्या संबंध है, या डी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो हमसे पूछा है डी ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब डी कौन है, डी कौन है ए की। तो बेटा इसका जो बेटा है, इसकी पत्नी है, इसके बेटे की पत्नी होगी उसकी बहू, पुत्र वधू। तो डी ए की पुत्र वधू है। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो कि कब हमें ससुर आंसर देना है, कब हमें पुत्र वधू आंसर देना है। ए कौन है, ए के बारे में पूछेगा तो ए तो ससुर है। डी कौन है, डी के बारे में पूछेगा तो डी कौन है, डी पुत्र वधू है। सिंपल सी बात ये है, ये पुत्र वधू है। अब बताओ प्रॉब्लम कुछ दूर हुई कि नहीं। अब थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आपको। हाँ सर, अगर इस क्वेश्चन में एफ का ई से क्या संबंध है, तो एफ का ई से क्या संबंध है। अरे ये इसकी दादी का भाई है। देखो क्या संबंध निकाल कर आए हो। इसकी दादी जो है, इसकी दादी का भाई, तो भैया दादी के भाई को तो दादा ही बोलोगे, और क्या बोलोगे। ए का एफ से ए का एफ से क्या संबंध है, तो बेटा ए एफ का जीजा है। इसकी जो बहन है, बहन का पति, तो ए एफ का कौन है, जीजा हो गया। देखो ए बी का पति है, ए बी का पति है, ए एफ का जीजा है, ए सी का पिता है, ए डी का ससुर है, ए ई का दादा है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हस्बैंड। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, जीजा। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, फादर। हाउ इज ए रिलेटेड टू दी, फादर इन लॉ। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ग्रैंडफादर। समझे बाबू। हाँ जी।
हाँ, पापा के मामा भी बोल सकते हो। एफ ई का कौन है, इसके फादर के मामा, है ना, मैटरनल अंकल ऑफ हिज फादर बोल सकते हो, या फिर ब्रदर ऑफ ग्रैंड मदर बोल सकते हो। ठीक है, चलिए समझ गए, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था आप लोगों से। अब हम चलते हैं सीधा कोडेड ब्लड रिलेशन में। हम पजल फॉर्म के क्वेश्चन बना चुके हैं, अब मैं आपको ले चलता हूं कोडेड रिलेशनशिप में। एग्जैक्टली कोडेड रिलेशनशिप में क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरा वो करते हैं हम। कोडेड, जी क्या हुआ, कोडेड रिलेशनशिप में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन जरा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन तो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये सब हम सॉल्व कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले से, ये भी पढ़ चुके हैं, ये सब क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ये भी क्वेश्चन हम बना चुके हैं। बस अब आ जाओ यहां पर बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 से आ जाओ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इसको बोलते हैं कोडेड रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप ये पजल फॉर्म का नेक्स्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है, हाँ जी, यानी कि ब्लड रिलेशन की कोडेड फॉर्म। ये ब्लड रिलेशन की कोडेड फॉर्म है बेटा, ये है कोडेड रिलेशनशिप, ये ब्लड रिलेशन की कोडेड फॉर्म है ना, ब्लड रिलेशन की कोडेड फॉर्म है। निर्भय बेटा क्या दिक्कत है, बताओ बेटा, है बताओ क्या दिक्कत है निर्भय। कोडेड रिलेशनशिप में क्या होता है, पहले से ही रिलेशंस डिफाइन होते हैं और फिर हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है और उस इक्वेशन का हमें आंसर देना होता है। ठीक है, उस इक्वेशन का हमें आंसर देना होता है। तो बेटा ये इक्वेशन आपके सामने है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ये जो इक्वेशन आपके सामने है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन बड़ी छोटी सी है, P इंटू क्यू, इक्वेशन बड़ी छोटी सी है, ये वाली इक्वेशन है P इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और फिर हमें बताना है हाउ इज P रिलेटेड टू S। P का S से क्या संबंध है, इसका मतलब यह है कि P कौन है। प्रैक्टिस के लिए बुक कौन सी लेनी है बेटा, अगर बुक का जिक्र आप करते हो तो एक ही बुक है, उसके अलावा तो कोई बुक ही नहीं है, रीजनिंग बुक विद पीयूष वर्ड्स ने। ठीक है, चाहे प्रैक्टिस की बात करो, चाहे थ्योरी की बात करो, चाहे किसी भी चीज की बात करो, उसके अलावा कोई बुक ही नहीं है। तो भाई आरती क्या रिप्लाई दे, क्या पूछना चाह रहे हो आप। सर चैप्टर से फ्लैट की एग्जाम में क्वेश्चन आई थी कोडेड फॉर्म की। ओके, वो तो आएगी कोडेड फॉर्म के। सर एक प्रॉब्लम है कि पेट के एग्जाम दें या नहीं, तैयारी नहीं है। बिल्कुल दो बेटा, बिल्कुल दो, 100% दो। ठीक है, हाँ जी 100% दो। मार्केट में नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट से ले लो बेटा, मार्केट में नहीं है, सबसे सस्ती मिलती है फ्लिपकार्ट पर। और क्या दिक्कत है आपकी, पूछो। और क्या परेशानियां हैं, सारे दुख और दर्द की दवा ले लो हमसे, हैं। हम्म आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद दे दो। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे दक्ष। चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पर देखना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है P इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप ये बताओ, P इंटू क्यू है तो P इंटू क्यू को हम कुछ तो पढ़ेंगे। अब P इंटू क्यू को हम क्या पढ़ें, कैसे पता चलेगा। तो देखो
पढ़ना क्या है वो यहां पर हमें पढ़ के दिखाया गया है। देखो, ए इंटू बी को इन्होंने क्या पढ़ा है सर? ए इंटू बी को इन्होंने पढ़ा है ए बी की बहन है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। भाई ए इंटू बी को इन्होंने क्या रीड किया? ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। इन द सेम वे आप पी इंटू क्यू को पढ़ोगे, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी क्यू की बहन है। अब बेटा पी बहन है तो पी को सर्किल में बंद कर दो, और ये किसकी बहन है? क्यू की, क्यू को साथ बना दो। लेकिन क्यू का जेंडर हमें नहीं पता, क्यू इसका भाई और बहन दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट Q माइनस आर। बेटा Q माइनस आर को कैसे पढ़ोगे? माइनस को यहां पढ़ के दिखाया गया है, A माइनस बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, A इज अ डॉटर ऑफ B। तो Q माइनस आर का मतलब हो जाएगा Q इज अ डॉटर ऑफ R। Q किसकी पुत्री है? R की। बेटा अब Q पुत्री है, फीमेल, तो सर्किल में बंद कर दो। ये किसकी पुत्री है? R की। तो R की पुत्री है, R को ऊपर रखे या नीचे? सर R को ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि ये R की पुत्री है। आर प्लस एस। अच्छा, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, तो आर इज द फादर ऑफ एस। आर किसका पिता है? एस का। अब देखो आर पिता है तो आर को बनाओ त्रिभुज में, आर किसका पिता है? एस का, तो एस नीचे आ गया, बस बन गया फैमिली ट्री। तो बेटा करना कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड से इसको कोडेड इक्वेशन बोर्ड मास की तरह सॉल्व मत करना, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। बेटा बोर्ड मास नहीं है, आप इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करो और लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ते पढ़ते सॉल्व करो। पहले P इंटू क्यू का मतलब, फिर Q माइनस आर, फिर R प्लस एस। अब हमसे क्या पूछा है? तो P का S से क्या संबंध है? तो P का S से क्या संबंध है? हाउ इज P रिलेटेड टू S? तो हाउ इज P रिलेटेड टू S? तो बताओ ये जो P है ये कौन है S की? P के बारे में पूछा है, P कौन है S की बेटा? हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? पी एस की हो गई बहन यानी कि सिस्टर। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? बहन यानी कि सिस्टर। तो करना कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो इस मेथड से। ये इंफॉर्मेशन बेटा हमें याद नहीं करनी है, पता चले आप घर से इसको याद करके चले गए। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में हमें दी जाएगी, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी, और जब ये इंफॉर्मेशन दी जाती है, हाँ जी, एग्जाम में ये बदली जा सकती है, ये फिक्स नहीं है इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे हैं, अब आप इन क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाओगे, अब जो सिंबल्स हैं बेटा वो तो पीछे ही लिखे हुए हैं, तो मैं एक काम करता हूं उन सिंबल्स की मीनिंग यहां लिख देता हूं। इनटू, डिवाइड, प्लस और माइनस, जो इनके मीनिंग थे ना वो मैं यहां पे लिख देता हूं पीछे से कॉपी करके। तो भैया प्लस का मतलब है फादर, माइनस का मतलब डॉटर, फादर डॉटर, प्लस का मतलब फादर पिता, माइनस का मतलब उसको हम पढ़ रहे हैं डॉटर यानी कि पुत्री, इनटू और डिवाइड, इनटू को पढ़ रहे हैं सिस्टर, डिवाइड को पढ़ रहे हैं हस्बैंड। इनटू को पढ़ रहे हैं हम सिस्टर, डिवाइड को पढ़ रहे हैं हस्बैंड। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड को जल्दी से सॉल्व करो। बेटा ट्रिक यही है फैमिली ट्री बनाने की।
ट्रिक फैमिली ट्री बनाने की है, और क्या है, फैमिली ट्री बनाओ। और फैमिली ट्री बनाने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती है फिर फैमिली ट्री हम बहुत स्पीड से बनाने लगते हैं। ठीक है। चीजों को सीखने में समय लगता है। पहले दिन ही बेटा कार तुम 100 की स्पीड पर नहीं चला सकते हो, है ना, न्यूट्रल पे चलाते हो, सिर्फ पहला गियर डाल के। लेकिन एक दिन वो भी होता है कि आप फुल स्पीड में चलाते हो गाड़ी। अब आप सोचो पहले दिन ही सर हम कार चला लें, है ना। तो जो चीज हम सीखते हैं ना, नई नई चीजें अब हम सीखते हैं, तो हमारी स्पीड जो नेचुरल होती है ना उससे भी स्लो हो जाती है, उससे भी हम पीछे चले जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे सर कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये चीजें एक दिन में नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस हम करते हैं चीजों के। हाँ जी। हम्म। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अरे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एस विद पी? एस का पी से क्या संबंध है? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तो पीछे वाले फैमिली ट्री से ही देना है। एस का पी से क्या संबंध है? एस का पी से क्या संबंध है? अब देखो एस के बारे में पूछा, एस का जेंडर तो पता नहीं है, तो एस पी का भाई भी हो सकता है और एस पी की बहन भी हो सकती है। हाउ इज एस रिलेटेड टू पी? इधर ब्रदर और सिस्टर। तो एस पी का भाई या बहन दोनों हो सकता है, तो भाई या बहन। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमें बस ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, एम डिवाइड एन माइनस आर प्लस पी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन पढ़ना शुरू करो और फैमिली ट्री बनाओ। तो सबसे पहले एम माइनस एम डिवाइड एन। डिवाइड को क्या पढ़ना है? हस्बैंड। एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। एम किसका पति है? एन का। तो भैया एम पति है, तो ये मेल है, तो त्रिभुज में बंद कर दो। ये किसके पति देव हैं? एन के। तो इनकी शादी करा दो। किसके साथ? एन के साथ। शादी का मतलब प्लस साइन। और एन के साथ शादी करानी है, तो एन कौन होगी? एक महिला, क्योंकि पुरुष की शादी तो महिला से होगी। एन माइनस आर, माइनस को क्या पढ़ना है? डॉटर। एन इज अ डॉटर ऑफ आर। बेटा एन बेटी है, किसकी बेटी है? आर की। आर को कहां रखूं? इसके साथ रखूं, नीचे रखूं, ऊपर? अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप जो पहले आएगा वो ऊपर। तो बेटा एन आर की बेटी है, ये आर की बेटी है, तो आर को ऊपर रखना पड़ेगा। आर प्लस पी, प्लस का मतलब क्या है? फादर। ये पिताजी हैं, तो इनको त्रिभुज में बंद कर दो। मेल है, किसके पिता है? ये पी के। तो पी के पिता है, तो पी को नीचे रखना है एन के साथ। बस पी का जेंडर हमें नहीं पता, बस हो गया फैमिली ट्री। तो एम का पी से क्या संबंध है? हाउ इज एम रिलेटेड टू पी? अब बताओ ये जो एम है ये कौन है? इसके बारे में पूछा है, एम के बारे में। पी के कौन है? इसकी बहन है ये। और बहन के पति कौन होते हैं बेटा? हाँ जी, जीजा, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रदर इन लॉ। जीजा। ठीक। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, करो सॉल्व।
साउंड आ रही है बेटा? आ रही है अब साउंड? हाँ जी। आप लोगों का ना अभी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है बता दो। हम्म। कुछ चेंज चेंज सा लग रहा है आपको चलती क्लास में? सर कुछ चेंज चेंज हो गया है सब कुछ। क्यों भाई? परफेक्टली आ रही है। चलो कोई बात नहीं, करो क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 21। क्लास ऑफ नहीं बेटा, करो क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करो। और यहां पर बेटा बोर्ड हम फिर से वाइट ही कर देते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इक्वेशन है हमारे पास P एट द रेट Q डॉलर M हैज T। ये इक्वेशन है P एट द रेट Q डॉलर M हैज T। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। अब फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे? जब हम इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ेंगे तो सबसे पहले बेटा P एट द रेट Q का मतलब बताओ पढ़ के। P एट द रेट Q का मतलब बताओ पढ़ के। P एट द रेट Q का मतलब बताओ पढ़ के। सर P एट द रेट Q का मतलब है, देखो इसको उल्टा पढ़ना है। Q P की पत्नी है, Q इज द वाइफ ऑफ P। तो इसको उल्टा पढ़ना है, Q इज द वाइफ ऑफ P, Q इज द वाइफ ऑफ P। Q पत्नी है, Q इज द वाइफ ऑफ P। Q पत्नी है तो सर्किल में ये किसकी पत्नी है? P की, तो इसकी शादी करा दो P के साथ। Q इज द वाइफ ऑफ P, Q इज द वाइफ ऑफ P। अच्छा Q डॉलर M, डॉलर को क्या पढ़ोगे बेटा? डॉलर को पढ़ना है P Q की माँ है। P किसकी माँ है? Q की। तो Q डॉलर M को कैसे पढ़ोगे? Q इज द मदर ऑफ M। Q किसकी माँ है? Q M की माँ है, तो M को नीचे बना दो। अच्छा M हैज T, हैज को कैसे पढ़ोगे? P हैज Q मीन्स P Q का पिता है, तो M हैज T मीन्स M इज द फादर ऑफ T। M किसका पिता है? T का। M पिता है तो त्रिभुज में किसका पिता है? T का। तो ये हमारी अरेंजमेंट बन गई। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? हाउ इज P रिलेटेड टू T। तो हमसे P के बारे में पूछा है। P कौन है? T का। तो T के पिता का पिता, और T के पिता का पिता कौन हो गया? T का दादा हो गया। हाउ इज P रिलेटेड टू T? ग्रैंडफादर हो गया। हाउ इज P रिलेटेड टू T? इसके फादर के फादर ग्रैंडफादर हो गए। हाउ इज P रिलेटेड टू T? ग्रैंडफादर, P के दादा के दादा। चलिए ये दो क्वेश्चन और सॉल्व करो बेटा फटाफट से। लेकिन अब आपको पता नहीं है कि सिंबल का मीनिंग क्या है, तो मैं सिंबल के मतलब यहां पे लिख देता हूं। डॉलर हैज, एट द रेट, परसेंटेज, इनके जो मीनिंग है वो पीछे से कॉपी करके हम लिख देते हैं ताकि आप क्वेश्चन को बना पाओ। डॉलर का मतलब क्या है? मदर। हैज का मतलब फादर। डॉलर का मतलब है मदर यानी कि माँ। हैज का मतलब है फादर यानी कि पिता। अच्छा एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब बेटा वाइफ है, लेकिन उल्टा। अच्छा इसको सीधा पढ़ो। अगर मैं पढ़ूं क्यू पी की पत्नी है, अगर मैं इसको पी से क्यू पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? पी क्यू का पति है। भाई क्यू पी की पत्नी है या पी क्यू का पति है, बात तो एक ही है। तो पी से क्यू पढ़ूंगा हस्बैंड, तो इसको हस्बैंड, तो इसको हम पढ़ेंगे हस्बैंड, सीधा सीधा पढ़ेंगे हस्बैंड। और इसका मतलब है डॉटर। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? हाँ जी। एफ एट द रेट डी, परसेंटेज के, हैज एच। इसका फैमिली ट्री बनाओ। दूसरा इसका बनाओ, जी हैज एम, एट द रेट एन, परसेंटेज टी। बनाओ। ठीक है। हाँ जी।
दो का जीजा, तीन का समधी। अच्छा जी, शिवम ने तो आंसर भी दे दिया भाई इतनी जल्दी। बहुत बढ़िया शिवम। लेकिन क्या आपका आंसर एकदम परफेक्ट है? हम्म। क्यों भाई? उसका। हम्म। F@D। देखो एट द रेट को कैसे बनाओगे? एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है हस्बैंड। एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी। हालांकि वहां पे उल्टा था, डी इज द वाइफ ऑफ एफ, बात तो एक ही है। तो एफ को पतिदेव बना दो, एफ को पति बना दो, एफ की शादी करा दो किससे? डी के साथ। तो एफ की शादी डी के साथ करा दो, एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी। बहुत बढ़िया। डी परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब क्या है? डॉटर। ये किसकी बेटी है? के की। तो ये के की बेटी है, तो के को ऊपर बनाओगे। के हैज एच, हैज का मतलब क्या है? पिता। बेटा के पिताजी हैं तो त्रिभुज में बंद करो। किसके पिताजी हैं? एच के, तो एच को नीचे बनाओगे। अब आपको बताना है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। एफ का एच से क्या संबंध है, यानी कि एफ कौन है? हु इज एफ? एफ को डिफाइन करना है, हु इज एफ। एफ कौन है? तो भैया इसकी जो बहन है, इसकी बहन का पति कौन हो जाएगा? जीजा हो जाएगा। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? उसका जीजा हो गया। एफ के बारे में पता लगाना है। जी हैज एम, हैज का मतलब क्या है? पिता। तो बेटा जी किसका पिता है? जी पिताजी हैं, तो त्रिभुज में किसके पिताजी हैं? एम के। एम एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब हस्बैंड, ये पतिदेव है। त्रिभुज किसके पतिदेव हैं? एन के, इनकी शादी एन से करा दो। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब बेटी, ये किसकी बेटी है? टी की। अब हमसे क्या पूछा है? जी का टी से क्या संबंध है? ये जो जी है ये टी की कौन है? तो एक बच्चा कह रहा है पति है। बेटा जी टी का पति कैसे हो सकता है? अगर ये दोनों पति पत्नी है तो इनके बच्चे भी पति पत्नी है आपस में? नहीं बेटा। जी कौन है टी का? भैया इसकी बेटी है, बेटी का पति दामाद, तो इसके दामाद के पिता है। तो जी जो है वो इसकी बेटी के पति के पिता, यानी कि इसके दामाद के पिता। दामाद के पिता कौन होते हैं? समधी, यानी कि ब्रदर इन लॉ। दामाद के पिता होते हैं समधी, यानी कि ब्रदर इन लॉ। तो बेटा जो जी है ना वो टी का समधी है, ब्रदर इन लॉ। जी टी का समधी है, ब्रदर इन लॉ। और आज अच्छा लग रहा है हमें ये देखकर कि आज आप लोग उल्टा आंसर नहीं दे रहे हो। आज सारे के सारे बच्चे सीधा आंसर दे रहे हैं, तो ये हमें खुशी हो रही है इस बात की कि आज आप लोग उल्टा आंसर नहीं दे रहे हो, सारे के सारे सीधा आंसर दे रहे हैं। चलिए देखो। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, आपके दोनों सही हो गए तो, है ना? गुड गुड गुड। गुड जॉब। ठीक है, अब चलते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है ना, कोडेड रिलेशनशिप का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये उल्टा क्वेश्चन है बेटा। है तो ये कोडेड रिलेशनशिप का ही क्वेश्चन, लेकिन ये रिवर्स क्वेश्चन है। रिवर्स क्वेश्चन कैसे है बेटा? ये रिवर्स क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी तक पता है क्या था? अभी तक एक इक्वेशन दी जाती थी और हमसे पूछा जाता था संबंध बताओ। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि रिलेशन पहले दिया गया है और हमें बताना है ये रिलेशन किस ऑप्शन में मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी सिचुएशन में हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, है ना? तो आप चेक करके बताओ, हर इंडिविजुअल ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओ। आप पांचों ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओ और देखो किससे आंसर निकलेगा, ए से, बी से, सी से या डी से। जल्दी से बनाओ पांचों ऑप्शन का फैमिली ट्री फटाफट से।
हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, है ना। तो हर इंडिविजुअल को चेक करेंगे तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसे तो बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास पेपर में, ये तो सर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया हमारा, और इतना टाइम एग्जाम में हम कहां से लेकर आएंगे सर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर एक छोटी सी अप्रोच है। अगर आपकी किस्मत साथ देगी सो शायद वो अप्रोच आपके काम आ जाए। पता है क्या? जैसे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मींस सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। तो सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। सी कौन है? सी है बेटा ग्रैंडसन। सी ग्रैंडसन है, सी पोता है, यानी कि जो सी है वो मेल है। अब आप एक काम करो, अब आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन में ना सी का जेंडर पता करो। जिस ऑप्शन में सी मेल है, जिस ऑप्शन में सी मेल है, सिर्फ आप उसी ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओ, बाकी किसी का मत बनाओ, क्योंकि सी पुरुष है तभी तो पोता बनेगा। जब आपने हर इंडिविजुअल ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाया होगा तो कुछ इक्वेशन में आपने पाया होगा कि सी तो फीमेल है, सी तो महिला है, तो वो तो पोता बन ही नहीं सकती। तो इसलिए आप उस इक्वेशन का फैमिली ट्री बनाओ ही मत। जैसे अगर हम बात करें पहले की, तो सी का जेंडर पता लगाओ बेटा यहां से, सी परसेंटेज डी। बेटा सी परसेंटेज डी को क्या पढ़ोगे? परसेंटेज को पढ़ोगे। सी इज अ डॉटर ऑफ डी। जैसे पी क्यू की पुत्री है तो सी डी की पुत्री, अब सी डी की पुत्री है तो पुत्री है तो सी फीमेल है। और अगर सी फीमेल है तो बेटा पोता कैसे बनेगी बताना। जब आपने ऑप्शन ए का फैमिली ट्री बनाया होगा तो सी फीमेल होगी, तो फीमेल तो पोता बन नहीं सकती, इसीलिए ऑप्शन ए को तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। सी डॉलर डी। डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है मदर। पी क्यू की माँ है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो सी इज द मदर ऑफ डी, सी डी की माँ है। तो बेटा माँ कैसे बनेगी पोता, ये बताना। तो ऑप्शन बी को देखते ही एलिमिनेट कर दो। माँ कैसे बनेगी पोता है? ऑप्शन बी को देखते ही एलिमिनेट कर दो, माँ कैसे बनेगी पोता। ठीक है। नेक्स्ट, सी एट द रेट डी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, ये पति है, तो पति तो बन सकती है पोता, है ना, पति तो बन सकता है पोता। तो सबसे पहले आप ऑप्शन सी को ही सॉल्व करो। और ऑप्शन सी क्या है? ए हैज, बी हैज, सी। हम बेटा ऑप्शन सी को सबसे पहले क्यों सॉल्व कर रहे हैं? वो इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन सी में ये जो सी है ये मेल है, और मेल है जो पोता बन सकता है। ए बी को इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि ए बी में बेटा जो सी है वो फीमेल है, तो ए और बी ऑप्शन को तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। तो अब इस ऑप्शन को चेक करो। ए हैज बी, ए इज द फादर ऑफ बी, बी हैज सी, बी इज द फादर ऑफ सी, सी एट द रेट डी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। अब मुझे बताओ क्या सी ए का पोता है? सर 100% सी ए का पोता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 100% सी ए का पोता है बेटा। एट द रेट का मतलब है क्यू पी की पत्नी है या पी क्यू का पति है, बात एक ही है। क्यू इज द वाइफ ऑफ पी पढ़ो या पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू पढ़ो, बात तो एक ही है। समझे बाबू? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा ना रिवर्स, तो हमें हर ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर ऑप्शन डी को चेक करोगे ना तो ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ डी एंड डी इज द फादर ऑफ सी, सी इज द हस्बैंड। तो बेटा ये परपोता आएगा, सी ए का परपोता आएगा, परपोता, परपोता आएगा। समझे बाबू? परपोता आएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जिस पहली इक्वेशन में आपको मेल मिले आप वो पहली इक्वेशन सॉल्व करो, क्योंकि फीमेल से तो पोता निकलना ही नहीं है। अरे ये फीमेल है, महिला, महिला कैसे पोता बन जाएगी बेटा? ऑप्शन ए को सॉल्व करने का फायदा क्या? अगर आप ऑप्शन ए का फैमिली ट्री बनाओगे तो सी फीमेल बनेगी, फीमेल, और सी अगर फीमेल है तो पोता कैसे बनेगी? वो पोती बनेगी, पोती बनेगी, पोता नहीं बनेगी। समझे बाबू? इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? जेंडर को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मेल फीमेल, सी तो हमेशा मेल ही रहना है, तो आप वो ऑप्शन चेक करोगे जिसमें सी मेल है। अगर सी मेल पांचों ऑप्शन में है तो फिर आपकी मजबूरी है कि आप एक एक करके हर इंडिविजुअल ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओ।
हालांकि एक मेथड और है जनरेशन गैप, जिस मेथड से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जनरेशन गैप मेथड में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वहां पे फिर और ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, वो और ज्यादा टाइम टेकन अप्रोच है, इसलिए उस कंसेप्ट को भूल जाओ। अब आप इसका आंसर दो बेटा, सेकंड क्वेश्चन नंबर 22 के सेकंड का आंसर दो, आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये अब ये वाला बताओ, ए डी की बहन है, डॉलर का मतलब क्या है मदर, हैज का मतलब क्या है फादर। अगर हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, एट द रेट को अगर मैं लेफ्ट से राइट पढ़ता हूं तो मैं क्या पढ़ूंगा हस्बैंड, लेफ्ट से राइट, और परसेंटेज का मतलब है डॉटर। अब आप बताओ बेटा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट बता दीजिए बेटा, जल्दी से बता दीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हमें बनाना है ए डी की बहन है, ए बहन है तो ए महिला होनी चाहिए, तो आप उस ऑप्शन को चेक करोगे जिस ऑप्शन में ए फीमेल है, जिस ऑप्शन में ए महिला है, आप उस ऑप्शन को चेक करो जिस ऑप्शन में ए फीमेल है, जिस ऑप्शन में ए महिला है। चेक करो किस किस ऑप्शन में ए महिला है। ए डी की बहन है तो ए महिला होनी चाहिए। ए एट द रेट बी, ए बी का पति है, पति कैसे बनेगा बेटा बहन। ए हैज बी, ए बी का पिता है, पिता कैसे बनेगा बहन। तो ऑप्शन सी को ट्राई करो, ए परसेंटेज बी, ए बी की बेटी है, ए बेटी है सर्किल में, किसकी बेटी है ये बी की बेटी है। बी एट द रेट सी, बी सी का पति है, बी की शादी सी से करा दो, बी सी का पति है। सी डॉलर डी, सी डी की माँ है, डी हैज ई, डी किसका पिता है, डी किसका पिता है ई का। तो क्या बेटा ए डी की बहन है, 100% ए डी की बहन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 100% ए डी की बहन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी गुरुजी, आप हमें मोटिव क्यों नहीं करते हैं, मोटिव क्यों नहीं करते हैं, मोटिवेट क्यों नहीं करते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई, सेल्फ मोटिवेशन से बढ़कर कुछ नहीं होता, समझे बाबू। तो आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो उसके मजे आप लोगों कोई और नहीं लेगा। और दूसरी बात यह है बेटा कि मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं बेटा, अगर आपने तैयारी करना शुरू किया है तो बस इस तरह से तैयारी करो कि ये जो 1 साल आप दे रहे हो ना बेटा प्रिपरेशन में, ये आपके 1 साल नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ बेटा, पूरा जीवन। क्योंकि इस 1 साल अगर आप कुछ बेहतर कर गए तो समझो आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा, और आपका जीवन क्या, आपके आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगी, समझे बाबू। हाँ जी, तो इस तरह से इस 1 साल को झोंक दो कि आपके पूरी जीवन सुधर जाए और आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाए, ठीक है। तो भैया आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, इससे ज्यादा आज नहीं पढ़ा रहे हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज बस थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच सर। प्लीज रिप्लाई, किस बात का रिप्लाई दें।
किस चीज का रिप्लाई दें कुसुम, पूछो फटाफट से, क्या पूछना चाह रहा था? बोलिए सर कि अपने माता पिता के चेहरा देख लो, मोटिवेट हो जाओगे। क्या बताएं सोनम, प्लीज बता दो। अरे पूछो तो सही, अब हम बताने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। पूछो पूछो पूछो, क्या पूछना है? हम्म, जल्दी से मेरा नाम ले लो, है आशीर्वाद दे दो। अरे आशीर्वाद ही है आपका। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे कुशम, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल योर ऑल विशेस। आप हमेशा जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है? और चलिए साहब, चलिए तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, ठीक है?